सब कुछ हुआ ना निकलने का, निकालने का, जो भी कुछ मैटर था, वो अंशु को पहले ही पता था। उनके मम्मी-पापा के थ्रू वो लोग बात करते थे। ये देखो, वो तो वहाँ रहेंगे जहाँ पे मैं कॉलेज होगा। नहीं तो एकदम मथुरा से तेरे मम्मी-पापा का प्लान कैसे बन गया? वो तो पहले से ही होगा, वो तो ये कह रहे तीनों भाई-बहन वहीं पर रहेंगे साथ। तीनों भाई-बहन कौन से? मतलब हमारे मम्मी-पापा और छोटी मौसी और तेरे मम्मी-पापा। अरे एक चीज़ बोलूँ, उनसे भी ज़्यादा नहीं रहेंगे। वो ये भी कह रहे थे थोड़ा इनसे भी दूर ही रहेंगे क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ जरा हटके। तो फ्रेंड्स, सपना चौधरी ने लाइव आकर अपनी और अंशु की रिकॉर्डिंग सुनाई, जो कुछ टाइम पहले की है, जब सपना ग्वालियर में रहती थी, जिसमें अंशु कहती है कि मेरे मम्मी पापा और आपके सास ससुर और मेरे छोटे वाले फूफा जी तीनों लोग मिलकर मथुरा में रहना चाहते हैं और इसके खिलाफ मैं नहीं जा सकती। तो सपना कहती है मैं खिलाफ जाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। सपना कहती है इस चीज से मेरी सास तो बहुत खुश हैं क्योंकि तीनों भाई बहन एक साथ रहेंगे, तभी तो मेरी जरूरत नहीं है इनको। तो अंशु कहती है हम लोगों को इनकी जरूरत बनना भी नहीं, हम तो अलग रहेंगे। और अंशु कहती है कुछ टाइम के बाद मैं आपके पास रहने आ जाऊंगी, जब इन लोगों का मेरे पे हाथ नहीं होगा, मेरा 12th हो जाएगा, उसके पास मैं आपके साथ रहने आ जाऊंगी। तो सपना इस चीज को क्लियर करती है जब मैं अंशु को मारती थी तो अंशु मुझसे इतना प्यार क्यों करती थी, मेरे साथ रहने के लिए क्यों बोल रही है। सपना कहती है कि मुझे बोला जाता कि मैंने अंशु का माइंड वॉश किया था, लेकिन यहाँ पर मुझे पागल बनाया जा रहा है। अंशु ने कहा आपके पास रहने के लिए मुझे थोड़ी सी फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं भाभी के साथ रहना चाहती हूँ। तो सपना कहती है नॉर्मल कैसे हो जाएगा, ये सब तुझे पागल बना रहे हैं। अंशु उसमें बताती है मैं पहले मेरे मम्मी पापा मथुरा में नहीं रहना चाहते, उनका प्लान तो यही था कि वो गांव में रहेंगे। अंशु से कहते हैं अगर तू नहीं होती, मेरा क्या है, मैं तो गांव में ही रहता, अगर अब तू आ गई है तो हम मथुरा शिफ्ट हो जाएंगे। तो सपना इस रिकॉर्डिंग पे कहती है कि मुझे पूरा प्लान करके घर से निकाला गया है, इन सब की मिली हुई प्लानिंग थी। और उस रिकॉर्डिंग में सपना कहती है अंशु से मेरे माइंड में ये था कि तुम सब लोग एक साथ हो जाओगे, और ये सच है। और अंशु तुम मुझसे बहुत प्यार करती है, ये मैं जानती हूँ। और अंशु कहती है अब तो आप इस फैमिली में ही नहीं हो, आप तो अलग रहोगी और ये सब लोग एक साथ रहेंगे। अंशु कहती है अब तो आप भूल ही जाओ कि उस फैमिली का आप पार्ट हो, आप तो अलग जियोगी ना, अलग रहोगी। और सपना कहती है मैं और मेरी बच्चियां इनका परिवार नहीं है, मुझे उठाकर अलग फेंक दिया और ये सब लोग साथ रहेंगे। जिसमें वो मथुरा वाले घर की भी बात करते हैं सपना और अंशु। तो सपना अंशु से पूछती है कि इनका प्लान क्या था, तो अंशु बताती है कि इनका प्लान यही था कि एक साथ मथुरा में रहेंगे तीनों भाई बहन। और सपना चौधरी कहती है कि पापा जी और मम्मी जी ने वीडियो बनाया है कि मेरी बेटी को घर से निकाल दिया, तो मैंने घर से निकाल दिया, मैं प्यार नहीं करती थी, तो अब तो मैं वहाँ नहीं हूँ, अब आप अपनी बेटी को अपने पास रख लो। और पापा जी मेरे भाई पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरे भाई अंशु के साथ गलत करते थे, तो अंशु आकर इस चीज को क्लियर करे कि मेरे भाई ऐसा करते थे या नहीं करते थे, और पापा जी ने मेरे साथ गलत किया है या नहीं, इस बात को भी अंशु आकर बताए। और सपना इस वीडियो में बताती है अंशु ही लड़ाई की जड़ है, अंशु बातों को इधर उधर करती है, झगड़ा करवाती है, वरना ये चीजें कब की खत्म हो जाती। अगर अंशु चाहे तो ये सब खत्म हो सकता है, मैं भी इन सब चीजों से दूर हो सकती हूँ। सपना कहती है अंशु जब बच्ची है तो बीच में क्यों आ रही है, वो पढ़ाई क्यों नहीं करती, इन सब चीजों से दूर क्यों नहीं रहती, क्यों बातों को इधर उधर कर रही है।